मैपल के जो एमसीक्यूज है ना, मैपल के एमसीक्यूज के लिए आपको कुछ कमांड या कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर है लिखा हुआ, ये एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल याद करना पड़ेगा कि अगर रीसेट की कमांड आप यूज करते हैं मैपल में, सॉरी रीस्टार्ट की, तो वो तमाम चीजों को रीसेट कर देता है। इवेल्युएट की कमांड यूज करते हैं तो किसी भी सवाल को सिंप्लीफाई कर देता है। इवेल्युएट, अगर पाई की वैल्यू निकालनी है 5 डिजिट्स तक, तो हम ये यूज करते हैं। तो मैपल के लिए आपको असल में याद करना है इन कमांड्स को, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या गिवन है, कि x गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, मतलब x बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। आगे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इस वैल्यू का सिंपली स्क्वायर कर देंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x मैपल में, तो ये कमांड यूज होती है। टोटल 2 एमसीक्यूज आने हैं मैपल से, वो इन्हीं में से आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। डिफरेंशिएट करने के लिए अगर 2 दफा डिफरेंशिएट करना है तो उसकी कमांड ये यूज होती है। इंटीग्रेट करना है तो ये यूज ऐसे लिखते हैं सवाल को। इन्फिनिटी से, 0 से इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रेट करना है, ये लिखना होगा। सिंप्लीफाई करना है किसी भी एक्सप्रेशन को, तो आपके पास यहाँ पर क्या कहते हैं एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक्स वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे, इसको एक्सपेंड करना है तो मैपल इसको मल्टीप्लाई करा के एक्सपेंड करा देगा। इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो फैक्टर की कमांड यूज होती है। ई की पावर में लिखना है तो ई की पावर में लिखने के लिए पाई मल्टीप्लाई बाय आई, तो ई की पावर में पाई आई आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप कॉमा x लिखते हैं, वरना y भी लिख सकते हैं अगर y की वैल्यू निकालनी। अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है जिसमें x y z वेरिएबल है, तो वो इससे सॉल्व होगा। तो ये रट्टा मारना है इसको असल में। मैपल का बोलेंगे तो लेक्चर भी दे दूंगा, मैपल पूरा सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड हुआ हुआ है मेरे पास, लेकिन फायदा कुछ नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर परफॉर्म नहीं करना वहां पर। ये कमांड्स वहां भी याद होंगी तो अप्लाई हो सके। इसी तरह इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 3/4, ये कैलकुलेटर में भी रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, ये तो मसले वाली बात नहीं। और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, वही लिखा हुआ है, टू फैक्टर अ पॉलिनोमियल यूजिंग मैपल सॉफ्टवेयर यू कैन यूज द कमांड फैक्टर। ये याद रखना है कि फैक्टर की कमांड यूज होती है जब फैक्टर्स बनाने होते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड की कमांड यूज होगी। ये लिखा हुआ है एक्सपेंड और आगे सवाल लिख दिया ब्रैकेट में। सिंप्लीफाई करना है किसी फंक्शन को तो सिंप्लीफाई की कमांड यूज होगी मैपल में। अगर किसी इक्वेशन में किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है तो सब्स्टिट्यूट की कमांड यूज होगी। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2x की जगह 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू y। तो अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो आपसे यही पूछेंगे कौन सी कमांड यूज करें सब्स्टिट्यूट के लिए, तो आपको याद रखना है कि भाई सबकी कमांड यूज होगी। अगर किसी फंक्शन को प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के लिए प्लॉट की कमांड यूज होगी। प्लॉट ब्रैकेट एफ एक्स वाई
सॉरी एफ एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। अगर एक से ज्यादा फंक्शंस को प्लॉट करना है तो फिर ये कमांड यूज होगी कि प्लॉट एफ एक्स जी एक्स से लेकर एच एक्स तक जितने ही फंक्शन में सब आ जाएंगे। क्या क्या चीज याद रखनी पड़ेगी, ब्रैकेट भी याद रखना पड़ेगा। ब्रैकेट कौन सा लग रहा है भाई, करली ब्रैकेट लग रहा है, राउंड ब्रैकेट लग रहा है, तो उसमें आप देखिए प्लॉट करने के लिए करली ब्रैकेट लगता है अंदर और बाहर राउंड, जब एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन को अगर प्लॉट करना है तो ये कमांड यूज होगी प्लॉट की, प्लॉट एफ टी कॉमा जी टी कॉमा टी ए बी। ये नीचे इसकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। तो ये मार्क इसीलिए करा रहा हूँ कि याद रखनी होंगी आपको चीजें, क्योंकि दो एमसीक्यूज आने हैं इस चैप्टर से। मैट्रिसेस की बात करें, पास पेपर में भी अभी एमसीक्यू दिखेगा कि मैट्रिक्स अगर लिखना है तो आपने क्या करना है कि भाई आपने पहली रो के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो लिखेंगे, कॉमा दूसरी रो के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो लिखेंगे। तो मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप साइन लगा दें लेस देन की। क्रिएटिंग वेक्टर, यू कैन क्रिएट अ वेक्टर यूजिंग दिस ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट यूज करके वेक्टर बना सकते हैं आप। ये यहाँ बताया हुआ है कि अगर मैट्रिक्स ए लिखना है तो मैट्रिक्स पहले रो के एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, कॉमा दूसरी रो के एलिमेंट्स को लिखा, तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का। तो आपने लिखा मैट्रिक्स कॉमा 3 और फिर तमाम एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 3 3 4 0 3 2 1। तो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। ये सॉफ्टवेयर उठाएगा ऐसे कि शुरू की 3 वैल्यूज पहली रो में आएंगी, बाद की 3 वैल्यूज दूसरी रो में आएंगी, बाद की 3 वैल्यूज तीसरी रो में आएंगी। इसके सॉल्यूशन की कमांड भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आपको फायदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आता हूं इसको। अच्छा, मैपल सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दिखा रहा हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर है। एक वर्कशीट मैंने यहाँ ले आया हूँ। असल में होता ये है कि मैपल के अंदर जो आपका सवाल है ना, वो आप यहाँ पर लिखते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास लिखा हुआ है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग एक्सपेंड कमांड इन दी मैपल, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसको आपको एक्सपेंड करना है। ये मैपल में आप सिंपल करते क्या है, आप लिखते हैं एक्सपेंड।
फिर आप ब्रैकेट के अंदर जो है वो x प्लस वाई का क्यूब लिख दिया आपने। आप एक्सपेंड लिखकर एंटर करते हैं, ये कैलकुलेटर है समझ लें, मैपल सॉफ्टवेयर जो है ना, आप जो चीज कमांड देंगे वो आंसर दे देगा आपको। आपने एक्सपेंड लिख के सवाल लिख दिया तो इसने आपको आंसर दे दिया कि भाई एक्सपेंड करने में क्या आंसर है। इसी तरह अगर कोई चीज आपको सिंप्लीफाई करनी है, फिर इसी तरीके से अगर आपको मैपल के अंदर ना किसी सवाल को सिंप्लीफाई करना होता है या फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फैक्टर्स में बनाए एक्स क्यूब माइनस 8 को। तो मैपल में सिंपल आप लिख देते हैं फैक्टर, ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा एक्स क्यूब -8, एंटर दबाए, ये फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो क्योंकि पेपर में सिर्फ कमांड्स एमसीक्यू में पूछनी है, तो जो मैंने मार्क कराई वो याद करनी है। मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, ये मेरे पास हुआ हुआ है। पहला सवाल है जिसमें आपने एक्सपेंड लिखकर एंटर दबाया तो उसने एक्सपेंड कर दिया इसको, तो एक्सपेंड लिख के एंटर दबाएंगे तो इसको सॉल्व कर देगा। मैपल में अगर फैक्टर आप बनाने, फैक्टर लिख के एंटर दबाएंगे तो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। सिंप्लीफाई लिख के सवाल लिख देंगे, एंटर दबाएंगे तो वो सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बता देगा। तो सिंपल आपको ये कमांड याद करनी है। आपको कह रहे हैं कि भाई साइन पाई बाय 6 की वैल्यू निकालो, तो आपने लिखा इवेल्युएट साइन पाई बाय 6, तो उसका आंसर दे दिया। फिर आपने क्या कहते हैं प्लॉट करना है, तो ये प्लॉट की कमांड है। प्लॉट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि प्लॉट की कमांड याद करनी पड़ेगी। आपने लिखा प्लॉट एक्स स्क्वायर कॉमा 2x-1, आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। आपने रेंज दे दी इसको -5 से 5, मैं चेंज कर दूं फॉर एग्जांपल 1 से 5, तो ये अलग से इसको प्लॉट कर देगा। मैं इसको चेंज कर दूं -2 से 5, तो ये प्लॉट कर देगा। तो मैपल जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर है कि कैलकुलेटर है जो आपको तमाम रिजल्ट्स दे देता है -5 से 5, तो जो लिखूंगा वो इसको प्लॉट कर देता है। तो आपको बस सिंपल, आपको जो मार्क करे ना आपको वो कमांड याद करनी है, और मैं लिख के ही भेज दूंगा क्या कमांड और मैक्सिमम याद करनी। मॉडल पेपर पे जाएंगे हम। जैसे यहाँ पर मैंने पीछे ही आपको बताया था कि आपको कह रहे हैं टू एवेल्युएट पाई टू 5 डिजिट्स, तो वो टेबल मैंने जो बुक के अंदर दिखाया था, ये टेबल था चैप्टर 1 के अंदर, कि भाई एवेल्युएट करना है पाई को 5 डिजिट्स तक, तो उसकी कमांड ये है। तो ये टेबल में जो कमांड लिखी थी मैंने कहा था याद रखनी है आपने। आसान हो जाए 2 मिनट।
अच्छा बेटा, अगला एमसीक्यू है मैपल का, जिसके अंदर आपसे कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल्स टू, z दिया हुआ है 2, ये स्टेरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई x y, तो यहाँ कह रहे हैं z बराबर है 2xy के, कॉमा के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो निकालनी है, z स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल इसका स्क्वायर कर देना है, 2xy का स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है, कह रहे हैं 2 कॉमा इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये 2 और इंफिनिटी सेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसका मतलब है 2 से बड़े जितने नंबर है उससे हम जा रहे हैं पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, तो 2 से बड़ा नंबर फॉर एग्जांपल 2.1 है पहला, 2.1 2.2 फिर आगे जाएंगे 2.9 फिर 3 फिर उसके बाद 4, ये वैल्यू जा रही है इंफिनिटी तक। उसके बाद तो ये बात इंफिनिटी तक जा रही है, यहां लिखा हुआ है 1,3, 1,3 पे राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, राउंड ब्रैकेट का मतलब 1 से बड़ा नंबर 3 से छोटा नंबर, तो 1 से बड़ा नंबर क्या होगा 1.1 फॉर एग्जाम्पल, 1.1 1.2 फिर आगे आ जाएंगे तो 2 आ गया, 2.1 2.2 फॉर एग्जाम्पल 2.9 भी आ रहा है, फिर उसके बाद कहां तक जा रहे हैं 2.9 तक, बस दोनों को माइनस कराना है, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, दोनों में कॉमन क्या क्या है, क्या क्या दोनों में कैंसिल होंगे, 2.1 दोनों में कॉमन है फॉर एग्जाम्पल, 2.2 कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, 2.9 कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, पहले सेट में बचेगा क्या, कहां से लेके कहां तक नंबर बचेंगे, 3 से लेकर इंफिनिटी तक नंबर बचेंगे। इंटरसेक्शन निकालना है, माजरत भाई मैं माइनस क्यों करा दिया, सॉरी, दोनों में कॉमन क्या है ये बताना है, जो कैंसिल करे वही कॉमन है, तो दोनों वैल्यूज में कॉमन आपको दिख रहा है 2.1 2.2 2.9, मतलब 2.1 से लेकर 2.9 तक जो वैल्यूज है वो कॉमन है, तो बेटा 2.1 से लेकर 2.9 तक वैल्यूज कॉमन है, इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखते हैं ऐसे हैं कि 2.1 से छोटा नंबर एक क्या होगा 2, 2.9 से बड़ा एक नंबर क्या होगा 3, 2 और 3 सेट में शामिल नहीं है, तो हम कहेंगे 2,3 तो होगा, लेकिन 2 और 3 सेट में शामिल नहीं है तो हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, अगर 2 और 3 सेट में शामिल होते तो हम क्या करते कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाते दोनों साइड्स, राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि ये नंबर सेट का हिस्सा नहीं है, राउंड ब्रैकेट का मतलब ये है कि 2 और 3 के दरमियान के नंबर्स की बात हो रही है, तो ये 2.1 2.2 2.9 ये 2 और 3 के दरमियान के नंबर्स हैं, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, लिखा हुआ है साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स, एक्स डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले, कैलकुलस में हमेशा रेडियन में बात होती है वैल्यूज को कन्वर्ट करने की, फिर सॉल्व होता है, बेटा अगर किसी भी वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे पाई अपॉन 180 से, तो बेटा यहां पर साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिवाइडेड बाय एक्स आ गया,
बेटा लिमिट के सवाल में जो साइन का एंगल होता है वही वैल्यू नीचे लानी होती है ताकि रिजल्ट प्रूव हो जाए। जब भी ऊपर भी एक्स लिखा हो नीचे भी एक्स लिखा हुआ हो तो एक्स को छोड़ के जो नंबर बचेगा वो आंसर कहलाएगा डायरेक्ट। तो प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है नहीं। ऊपर भी एक्स हो नीचे भी एक्स लिखा हो साइन में तो जो वैल्यू लिखी हुई एक्स के साथ वो आंसर है। सिंपल शॉर्ट ट्रिक है इसकी। वह एक्स डिग्री में था तो हमने पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट किया फिर इसका आंसर लिखा। टेन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। बेटा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो यहां पर 1/1 + x² मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो x की जगह बेटा रूट एक्स आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ये हम दोनों से मल्टीप्लाई अगर करा दें तो 1/2 रूट एक्स +2x रूट एक्स। नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? बोलो ना भाई। फोर वाले के अंदर कह रहे हैं कि एक्स डिग्री लिखा हुआ है साइन के साथ। मैंने आपसे कहा कि जब डिग्री लिखा होता है तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब सही है? अब नजर आ रहा है भाई? मैंने आपसे कहा कि आपके पास सवाल में लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री। तो आपको पहले x को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है कैलकुलस में। तो यहां पर साइन x, x को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं? फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, मैट्रिक में भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। मल्टीप्लाई कराते हैं π/180 से वैल्यू को। तो हम सिंपल इस वैल्यू को π/180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब बेटा लिमिट की प्रॉपर्टी है जो साइन का एंगल है वही वैल्यू नीचे लेकर आते हैं जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा कि भाई जुगाड़ याद कर लो कि जब ऊपर भी एक्स लिखा हो साइन के साथ नीचे भी एक्स लिखा हुआ हो तो एक्स को छोड़ के जो भी नंबर है वो इसका आंसर है। बेटा प्रॉपर्टी लगती है साइन एंगल अपॉन एंगल इज इक्वल्स टू 1। ऐसी बातें कर रहा है भाई? तो इसका आंसर π/180 हो जाएगा।
कर लिया, ऑन कर लिया उसका। अगले एमसीक्यू में कह रहे हैं फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन टू एक्स इफ जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो जी का डेरिवेटिव निकालना है। तो बेटा फंक्शन गिवन है एल एन टू एक्स, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को y कहेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। जब भी ln आ जाए तो x कैसे निकलेगा, ln को हटाना पड़ेगा। ln को हटाने के लिए दोनों वैल्यूज को e की पावर में लिखना पड़ेगा। ये कैंसिल हो जाएगा। e की पावर y बराबर आएगा 2x के। x की वैल्यू आ जाएगी e की पावर y अपॉन 2। बेटा x की वैल्यू निकालने के बाद x की जगह y, बेटा इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका बताया था कि x की जगह y और y की जगह x रख देते हैं। तो ये आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया जिसको gx कहा जा रहा है सवाल में। कह रहे हैं कि जब आप f का इनवर्स निकालोगे तो वो g फंक्शन आएगा। अब आपके पास g फंक्शन आ गया e की पावर 2x। अब g फंक्शन e की पावर 2x है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। बेटा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर पावर x, x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव सेम ही आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x अपॉन 2 होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपको यहां पर फंक्शन का पहले इनवर्स निकालना है, फिर डेरिवेटिव लेना है। तो आपने यहां फंक्शन की जगह y रख दिया, ln 2x लिखा हुआ है, यहां से आपको ln हटाना है। हमने चैप्टर 4 में ही पढ़ा था कि जब भी ln हटाना होता है तो हम e लिख देते हैं दोनों साइड्स पे, और e की पावर में ये दोनों वैल्यूज लिख देते हैं, क्योंकि ln से e कैंसिल हो जाता है, e की पावर y 2x आ जाएगा। आपके पास यहां पर x की वैल्यू आ गई e की पावर y अपॉन 2। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए x की जगह y और y की जगह x आ जाता है। तो ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन आ गया जो कि g हो गया है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो आंसर यही आ जाएगा।
नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, इसके अंदर ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, एन एनथ डेरिवेटिव मांग रहे हैं इसका। तो ये याद रखना पड़ेगा एनथ डेरिवेटिव। एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं कंफर्म कर। इसका nth डेरिवेटिव याद रखना पड़ेगा कि बहुत बार डेरिवेटिव लें, एक बार लें, दो बार लें, तीन बार लें, तो क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि ए की पावर एक्स का एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए आता है। दूसरी बार लेंगे दोबारा तो ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए के साथ एक और बार एल एन ए आ जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा एल एन ए का स्क्वायर। तीसरी बार लेंगे तो ए की पावर एक्स एल एन ए का क्यूब हो जाएगा। चौथी बार लेंगे पावर 4 आ जाएगी। एन टाइम्स लेंगे तो पावर में एन आ जाएगा। पहले हम मॉडल पेपर की कर लें, फिर हम पास्ट पेपर्स पे जाएंगे एमसीक्यू। बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इसमें, एमसीक्यू नंबर 8 में लिखा हुआ एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट 1,1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय दी पावर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। y की पावर 2/3 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय दी पावर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। साथ में dy बाय dx आता है जब y को डिफरेंशिएट करते हैं। 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 2/3 x की पावर -1/3 आ जाएगा। 2/3 y की पावर -1/3 dy बाय dx। तो यहां से dy बाय dx निकालेंगे। 2/3 y की पावर -1/3 dy बाय dx बराबर आएगा माइनस का 2/3 x की पावर -1/3। बेटा दोनों साइड्स में 2/3 लिखा है तो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाय dx की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का x की पावर -1/3 y की पावर -1/3। x की जगह 1, y की जगह भी 1 रख देंगे। 1 की पावर -1/3, 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही होगा, तो इसका आंसर -1 बन जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 1/2/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा तो कैंसिल ही होगा। तो पहले ही कर दिया मैंने।
चले आगे। तो इसका आंसर बेटा -1 है। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं डिफरेंशिएट करना है जब टी की वैल्यू 0, वेक्टर को टी के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। चैप्टर 5 में पढ़ा था आपने कि जब आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो खाली आई को छोड़कर जो उसका कोफिशिएंट है वो डिफरेंशिएट होता है। यहां पर लिखा हुआ है e की पावर 2x। e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही रहेगा, e की पावर 2t रहेगा, मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ पावर से, तो डेरिवेटिव ऑफ पावर 2 है। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, साथ में आई आ गया। साइन 2t का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल से, एंगल 2t है, 2t का डेरिवेटिव 2 होगा। टी क्यूब लिखा हुआ है तो टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t² हो जाएगा। अब बेटा जहां जहां टी लिखा हुआ है वहां पर आपने 0 रखना है। ई की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 2 इंटू टी मतलब 0, साथ में आई आ गया। यहाँ आएगा 2 cos 2 इंटू 0 जे, 3 इंटू 0 टी 0 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 2i प्लस 2j प्लस 0 हो जाएगा। तो 2i प्लस 2j इसका आंसर होगा। ये आंसर अपने पास लिख लें, मॉडल पेपर प्रिंट निकाल के भी दे देता हूँ। या ये भी भेज दूंगा, मसला नहीं है। 5 मोबाइल पे देखेंगे तो क्लियर आएगा। ऊपर एक माइक, ऊपर पे कहते हैं ऑप्शन मौजूद है, से बंद कर रहे हो। आगे कहा जा रहा है ln x को इंटीग्रेट करना है। बेटा ये बाय पार्ट से होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, या एक और तरीका है। एक और तरीका ये है कि ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लें। पहला ऑप्शन है ये लिखा हुआ है 1/x मतलब x की पावर -1 प्लस c, इसका डेरिवेटिव निकाल लें। x की पावर -1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय दी पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, जो कि -x की पावर -2 आएगा, जो कि -1/x² आएगा। आपने ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने पे सवाल जिस पर बन गया वो आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका सवाल नहीं बन रहा। दूसरे ऑप्शन को आप डिफरेंशिएट कर लें, या u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले x कॉमन निकाल लेता हूं।
दोनों से मैंने x कॉमन निकाल लिया, ln x प्लस 1 प्लस c, इसका डेरिवेटिव ले लें u इंटू वी के फॉर्मूले से। ये u है, ये v है। u एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, v एज इट इज रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो आपने v का डेरिवेटिव लिया, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 का डेरिवेटिव 0। आपने यहाँ x का डेरिवेटिव लिया जो कि 1 आ गया। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बेटा ये x x कैंसिल हो गया, ये आपके पास बच गया 1 प्लस ln x प्लस 1, जो कि बन रहा है 2 प्लस ln x। अब भी सवाल नहीं बन रहा। ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी पर चले गए, यहां से x कॉमन निकाला, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो बेटा v का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x x कैंसिल हुआ, 1 प्लस ln x माइनस 1 बच गया, इसको कैंसिल किया, ln x आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी पर आंसर ln x आ रहा है जो सवाल है। या आपको इंटीग्रेट करना आता है, आप वैसे कर सकते हैं कि आप u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दें कि ln x और 1, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लग सकता है कि u आपने इसको कह दिया, v आपने इसको कह दिया। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है u इंटू इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx इंटू dx आएगा। तो आप ये फॉर्मूला भी लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो u की जगह आपके पास आ जाएगा ln x, v की जगह आपके पास आ जाएगा 1 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब ln x का डेरिवेटिव, इंटीग्रल ऑफ v का मतलब 1 आ जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है भाई, प्रैक्टिस होगी कभी भी नहीं लगेगा इतना टाइम। तो आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 को इंटीग्रेट करेंगे x आएगा, x x चला गया, ये बच गया x ln x। फिर उसके बाद यहाँ खाली 1 बचा है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा प्लस c। तो वही ऑप्शन वाला आंसर बन गया। तो आपकी मर्जी है, या तो आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लें या आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लें सवाल को, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एमसीक्यू नंबर 11 है, कह रहे हैं f के ऊपर पावर है n, साथ में f डैश x लिखा हुआ है। बेटा सवाल में बताया हुआ है कि n जो है वो -1 है। n का मतलब ये जो फंक्शन है इसके ऊपर पावर लगी हुई है -1। बेटा बेस क्या है, यहाँ पर दो वैल्यूज प्रोडक्ट में है, इस पे होल पावर लगी हुई है वो बेस है। बेस क्या है, एफ एक्स है। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स होता है। तो प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ बेस लिखा हुआ है, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव लिखा हुआ है प्रोडक्ट में। तो बेटा इसको छोड़ देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, पावर क्योंकि -1 है तो इंटीग्रेट होने पे क्या आएगा, एफ एक्स के साथ एल एन आ जाएगा, एल एन एफ एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा।
द पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ये याद रखना है। बेटा एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहे हैं इक्वेशन के दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 7। जब एक्स और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो इक्वेशन निकलती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ए की जगह आपके पास आ जाएगा 7 और बी की सॉरी ए की जगह आ जाएगा आपका 5, बी की जगह आ जाएगा आपके पास 7। तो ये आ जाएगा बेटा x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 7। एलसीएम ले लेंगे, 7 5 is 35, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 35 इधर आ जाएगा, -35 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 7x प्लस 5y माइनस 35। अगर सर्कल y एक्सिस को टच करता है तो रेडियस होता है मॉड ऑफ जी। अगर सर्कल x एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस होगा मॉड ऑफ f। याद रखना है आपने, y एक्सिस को टच करेगा तो मॉड ऑफ g है, x एक्सिस को टच करेगा तो मॉड ऑफ f के बराबर है। एमसीक्यू नंबर 15 में कंडीशन पूछ रहे हैं कि जब लाइन सर्कल पर टेंजेंट होगी तो क्या कंडीशन बनेगी। एक तरीका तो ये है कि इसको याद कर लें, दूसरा तरीका ये है कि अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं ये भी बताया था भाई मैं। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन है। बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के सवालात हमने एक्सरसाइज 8.3 में पढ़े थे सर्कल में। क्या करते थे, एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। यहाँ एल मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एम वाई प्लस एन अपॉन एल आ गया। एक्स का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की वजह से माइनस की साइन हट जाएगी। एम वाई प्लस एन का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इस पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करनी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो बेटा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ऊपर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे डिवाइड में एल स्क्वायर लिखा है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, एल स्क्वायर और 1 का प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2mny प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये पूरा सवाल है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y वाली वैल्यूज को हम वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज को साथ रख के वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आएगा एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2mny प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल स्क्वायर आर स्क्वायर। सबको एक तरफ अरेंज कर लेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2mny एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करनी है, ए यहां पर ये वैल्यू है, बी यहां पर ये वैल्यू है, सी यहां पर ये वैल्यू है। तो इस कंडीशन में रखते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहती है कि ये 0 के बराबर होगा। तो आपके पास b का स्क्वायर मतलब 2mn का स्क्वायर, 4a की जगह एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, सी की जगह एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आएगा बेटा 4m स्क्वायर एन स्क्वायर, ये एल स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ इससे एन स्क्वायर एल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई इससे तो एल की पावर 4 आर स्क्वायर, एम स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ एम स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ एम स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर। 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4n स्क्वायर एल स्क्वायर, 4l की पावर 4 आर स्क्वायर, 4m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों में से 4l स्क्वायर कॉमन निकलेगा, पहले भी निकाल सकते थे। 4l स्क्वायर कॉमन निकाला, माइनस का एन स्क्वायर प्लस 4 निकल गया एल स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां से 4 निकल गया, एल स्क्वायर निकल गया, तो ये एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इतनी लंबी आप करेंगे नहीं एमसीक्यू में, हम याद कर लें इस कंडीशन। तरीका बता दिया, ड्राइव ऐसे होती है, लेकिन याद कर लें ज्यादा बेहतर है। वैसे अमूमन मॉडल पेपर के अंदर थोड़ा सा एक इंप्रेशन डालने के लिए थोड़े मुश्किल एमसीक्यू डाले जाते हैं, लेकिन पास पेपर में कम कैलकुलेशन वाले एमसीक्यू हैं। The axis of parabola is also called the axis of symmetry, याद रखना है। कोसाइन निकालना है इलिप्स का, बेटा यहाँ 225 लिखा हुआ है, तो हम पूरी इक्वेशन को 225 से डिवाइड कराएंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए इक्वेशन। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 बन जाएगी। अब बेटा जो बड़ा नंबर है वो ए स्क्वायर है, जो छोटा नंबर है वो बी स्क्वायर है इलिप्स में। हमें फोसाई चाहिए, फोसाई के लिए सी निकालना होगा। एलिप्स में ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ए स्क्वायर की जगह 25, बी स्क्वायर की जगह 9 रख दिया, 25 माइनस 9, सी स्क्वायर आ गया 16
सी की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट लगाने पर। आपको पता है एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, केस 1 है ये। केस 1 का फोसाई होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0 इसका आंसर होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर कहते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव को, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बेटा थर्ड ऑर्डर है। तो सबसे बड़ा ऑर्डर इसका क्या है, 3 है। जो ऑर्डर सबसे बड़ा है उसकी पावर डिग्री है, तो डिग्री क्या है इसकी, 2 है, 3,2 इसका। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कह रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर है ई की पावर एक्स माइनस वाई के। ई की पावर को दो हिस्सों में तोड़ेंगे बेटा, एक्स को अलग करेंगे, ई की पावर माइनस वाई अलग कर दिया। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स यहां पर डी वाई बाई डी एक्स यहां पर बराबर हो गया ई की पावर एक्स अपॉन, ये पावर नेगेटिव है इसको नीचे लिख देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स और वाई को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, दोनों को अलग अलग सेपरेट करेंगे, ई की पावर वाई डी वाई आ जाएगा, ये डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। दोनों को इंटीग्रेट करना है, दोनों पे साइन ऑफ इंटीग्रल लगा, ई की पावर वाई को इंटीग्रेट करने पे ई की पावर वाई आएगा, क्योंकि पावर में वाई के अलावा कुछ भी नहीं है। ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करने पे ई की पावर एक्स आएगा प्लस सी, ये उधर लिख देंगे, ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू सी हो जाए। इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई भी लिखा जा सकता है। वजह क्या है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है, ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू सी है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई हो जाएगा। ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा, कांस्टेंट से कुछ भी डिवाइड हो जाए वो कांस्टेंट ही रहता है, तो ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर वाई इज इक्वल टू सी ही रहेगा। तो ये आंसर है। आखिरी वाले में पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। कह रहे हैं कि एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स का मतलब एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को पे डिवाइड कराना है। बेटा एमसीक्यू नंबर 20 में एफ गिवन है एक्स एल एंड वाई के, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का पता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वाई पे कुछ भी नहीं होगा, वाई कोफिशिएंट रहेगा अगर प्रोडक्ट में है। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एल एन वाई एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इसी फंक्शन को अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है,
पार्शियल डिफरेंशिएशन का हमें पता है कि जब दो वैल्यूज प्रोडक्ट में होंगी तो y के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x पे कुछ भी नहीं होगा, x एज इट इज रहेगा। x एज इट इज रहेगा, ln y का डेरिवेटिव 1/y आएगा। दोनों वैल्यूज को डिवाइड करा लेंगे, ln y अपॉन x अपॉन y। तो इसको पलट दूंगा तो ये y ln y अपॉन x हो जाएगा।